तो चलिए आज के वीडियो में हम लेके आए हैं रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक। तो देखो, क्लॉक से संबंधित जितनी भी कॉन्सेप्ट बनती हैं वो सारी कॉन्सेप्ट हम आज एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालना, देखो घड़ी का जल प्रतिबिंब में समय निकालना हो, या फिर देखो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, या फिर देखो घड़ी की सुइयों के बीच की दूरी निकालनी हो। तो ये जितनी भी कॉन्सेप्ट है क्लॉक से रिलेटेड वो सारी आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, और साथ में देखो प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, घड़ी से संबंधित कुछ सामान्य बात है। तो देखो, आपका जो क्लॉक है देखो इस तरीके का होता है। देखो यहाँ पे ऐसे 12 बजेंगे, देखो यहाँ पे 6 बजेंगे, देखो यहाँ 3, तो देखो यहाँ पे 9। ये देखो, ये जैसे मान लिया मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। तो अब देखो, ये वाली अगर सुई है जो घंटे वाली, अगर इसको मैं यहाँ से इस 3 से ऐसे करके रोटेट करा के यहाँ तक ले आऊँ, यानी जहाँ से ये चली थी वहीं पे ले आऊँ 3 से 3 तक, तो ये देखो 12 आवर्स की दूरी यहाँ पे तय कर रही है। देखो 12 घंटे होंगे। और देखो अगर इसको हम एंगल को देखें तो ये देखो जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही देखो मिनट वाली सुई को देखें तो ये देखो जो मिनट वाली सुई है ये पूरा चक्कर करती है अपना 1 घंटे में, और देखो ये 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरीके से देखो अगर सेकंड वाली सुई को देखेंगे तो वो देखो सिर्फ 1 मिनट ही लेगी इसके लिए, और 1 मिनट में ही ये देखो 360 डिग्री का कोण बना देगी। तो देखो घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई तीनों का दिया है। तो देखो जो घंटे की सुई है वो देखो एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करेगी, और ये 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो सेकंड वाली सुई है देखो एक चक्कर 1 मिनट में पूरा करती है, और देखो ये यहाँ 360 डिग्री का एंगल पूरा कर लेगी। देखो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, और देखो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। सेकंड की बात करें तो देखो 1/120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगी ये। देखो अगर मिनट वाली की देखें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 1/10 का बनाती है। देखो सेकंड वाली भी सेम है, देखो 1 मिनट में 360 का और 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखो दिन की बात करें तो देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होती हैं, 86,400 सेकंड होती हैं। देखो घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। देखो, तो देखो आज की वीडियो की पहली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी का समय बताना। तो देखो जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, मान लिया देखो ये घड़ी, देखो 12, 6, 3, 9, इस तरीके से देखो ये घड़ी है। अब मान लिया यहाँ पे देखो जो आपका दर्पण है वो देखो इस तरीके से, ये मान लिया मेरा एक दर्पण है। अब इस दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से अगर दर्पण होगा तो उसको कहते हैं हम, देखो यहाँ पे वर्टिकल, क्या कहते हैं, वर्टिकल दर्पण है ये, यानी लंबवत दर्पण। ये लंबवत दर्पण है। तो यहाँ पे ये देखो लंबवत दर्पण में इसका प्रतिबिंब, अगर यही दर्पण को मैं ऐसे लगा दूं देखो इसके नीचे इस तरीके से, तो ये देखो आपका हॉरिजेंटल, ये आपका हॉरिजेंटल। तो ये देखो हॉरिजेंटल दर्पण है आपका, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहेंगे देखो हम क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, यानी हॉरिजेंटल मिरर का जो प्रतिबिंब है। तो ये देखो यहाँ पे देखो दो तरीके से यहाँ घड़ी का समय इसमें दर्पण में बताना है। देखो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब, और देखो दूसरा है क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब।
तो सबसे पहले देखो हमें लंबवत दर्पण यानी वर्टिकल मिरर में प्रतिबिंब में जो समय आएगा वो निकालना सीखते हैं। तो देखो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में जब भी हम समय निकालते हैं तो 11:60 में से देखो दिया गया समय माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो 2:30 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में समय बताइए। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो लंबवत दर्पण, देखो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में समय। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो 11:60 में से क्या माइनस करेंगे, दिया गया समय। तो देखो यहाँ पे दिया गया समय क्या है हमारे पास, देखो 2:30, ये क्या है हमारा दिया गया समय। अब देखो ये इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में जो समय बनेगा वो आ जाएगा। तो देखो इस 11:60 में से माइनस कर दो इसको 2:30 को। तो देखो ये अगर मैं यहाँ में माइनस कर दूं तो ये देखो कितना आ जाएगा, 60 में से 30 माइनस करूं तो देखो 30 मिनट आ गई, 11 में से 2 माइनस करो तो 9 घंटे, यानी 9:30 का समय होगा यहाँ पे। देखो 2 का जो 30 का समय है वो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, 9:30 का समय आपको दिखाई देगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो 4:40 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में समय बताइए। तो सेम देखो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 11:60 में से दिया गया समय घटा दो, यानी 4:40। और ये क्या है, देखो दिया गया समय है। तो इसको देखो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पे देखो 20 मिनट, और देखो 11 में से 4 जाएंगे तो देखो 7। तो देखो 7:20 होगा, देखो प्रतिबिंब में जो समय होगा। तो इस तरीके से देखो हम लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में जो है समय निकाल सकते हैं दिए गए समय का। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो तो देखो आगे यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट दिया है, देखो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब समय निकालना। तो देखो यहाँ पे क्षैतिज दर्पण में समय निकालने के लिए आपको 18:30 में से दिया गया समय माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1:25 का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में समय बताइए। तो देखो क्षैतिज दर्पण में जो प्रतिबिंब समय होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में समय कैसे निकालना है, देखो 18:30 में से माइनस कर देना है दिया गया समय। तो देखो दिया गया समय कितना है यहाँ पे, 1:25, ये समय दिया है। देखो ये हमारा दिया गया समय। तो देखो हम क्या करते हैं, इस देखो 18:30 में से 1:25 को माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 17, यानी 17:05 होगा। देखो यहाँ पे क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में समय। अगर आपको ऐसे नहीं बताना है तो देखो इसमें से आप 12 माइनस करके दिखा दो। देखो ये तो 24 घंटे का टाइम आ रहा है ना, अगर आपको 24 घंटे वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए तो 12 माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 5 मिनट, ये हो गई, 17 में से 12 गए तो 5, यानी 5:05 का समय होगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो 2:40 का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, देखो वही देखो 18:30 में से दिया गया समय माइनस कर दो। तो ये देखो दिया गया समय।
अब देखो इसको मैं माइनस करूं तो ये देखो 30 में से 40 तो माइनस होंगी नहीं मिनट। तो यहाँ पे देखो 1 घंटा कम करो, यहाँ कर लो 17, और यहाँ पे जो 1 घंटे की मिनट है वो कितनी बनेंगी 60, और 30 ये हो गई देखो। तो इनको जोड़ो तो कितनी हो गई 90 मिनट। अब इस 90 में से 40 मिनट को माइनस कर दो, तो देखो यहाँ पे कितनी बचेंगी 50 मिनट। अब देखो 17 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, यानी 15 बज के 50 मिनट लिखो, या फिर आप इसमें से 12 माइनस करके दिखा दो इस तरीके से। तो देखो 12 माइनस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 3 बज के 50 मिनट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो 2 बजकर 40 मिनट का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में जो समय है वो क्या होगा 3 बज के 50 मिनट होगा। तो चलिए देखो आगे आ जाते हैं। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट दिया है, देखो आपको यहाँ पे जल प्रतिबिंब में समय निकालना। तो देखो जल प्रतिबिंब, अब देखो मान लिया ये आपकी कोई क्लॉक इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जल आपका इस तरीके से तो होगा नहीं, भाई ऐसे खड़ा तो रहेगा नहीं, तो इसमें तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो ये आपका जो है लंबवत है, ये वाला प्रतिबिंब नहीं बनता है इसमें, ये लंबवत वाला नहीं बनेगा। देखो जल तो हमेशा ऐसे क्षैतिज सरफेस पे होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्षैतिज प्रतिबिंब का समय बनेगा, देखो जल में केवल क्षैतिज प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे घड़ी का। तो देखो लंबवत प्रतिबिंब में समय, तो देखो जल में घड़ी का लंबवत प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ये तो आपको करना ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं क्वेश्चन ऐसा कोई। तो ये देखो क्षैतिज प्रतिबिंब में समय, तो देखो जल में घड़ी का जो क्षैतिज प्रतिबिंब है वो देखो दर्पण में क्षैतिज प्रतिबिंब के समान ही होता है। और देखो दर्पण में क्षैतिज प्रतिबिंब कैसे निकालते थे, 18:30 में से दिया गया समय माइनस करते थे, दिया गया समय। तो यहाँ भी सेम बन जाएगा, देखो क्या बना, देखो क्षैतिज जल प्रतिबिंब में समय यानी वही 18:30 में से दिया गया समय आपको माइनस कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है ये यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो 12 बज कर के 20 मिनट, ये क्या है हमारा दिया गया समय, देखो दिया गया समय। तो देखो 12 बज कर 20 मिनट का जल प्रतिबिंब में समय बताइए। तो यहाँ पे देखो 18:30 में से 12 बज कर 20 मिनट माइनस कर दो, तो देखो यहाँ पे बचेंगे 10 मिनट। अब देखो 18 में से 12, तो यहाँ पे देखो 6 बज गए, यानी 6 बज के 10 मिनट होगा देखो। तो इस तरीके से सेम निकाल लेंगे देखो। तो देखो जल प्रतिबिंब में समय, देखो लंबवत तो निकलेगा नहीं, क्षैतिज प्रतिबिंब में समय निकलेगा, तो इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, तो देखो अगला कॉन्सेप्ट आपको दिया है, देखो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना। तो देखो घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण है वो देखो क्या है। तो ये देखो इस तरीके से अगर आपका वॉच है, तो ये देखो इनके बीच का जो कोण है, ये वाला जो कोण है बनेगा नहीं दोनों सुइयों के बीच। तो देखो इस कोण को हम यहाँ थीटा से दिखाते हैं, तो ये कोण निकालना है। तो देखो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो थीटा बराबर देखो 11/2m माइनस 30h, ये होगा। और ये देखो हम मोड़ के अंदर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम क्या है पॉजिटिव वैल्यू बना करके यहाँ पे बाहर निकालेंगे, तो इसीलिए हम इसको मोड में लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे बात करें देखो इस वाले एम की, तो इस एम का मतलब है यहाँ पे मिनट, देखो एच का मतलब है आवर्स। तो देखो एच क्या है, देखो यहाँ पे प्रश्न में दिए गए घंटे का मान रखना है इसमें। एम बराबर क्या है, देखो प्रश्न में दिए गए मिनट का मान। तो देखो घंटे और मिनट है ये। अब देखो यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा है, ये भी समझ लो। देखो यदि निकाले गए कोण का मान 180 से अधिक आए तो उसे 360 से घटा के लिखते हैं। यानी अगर इस मोड़ के अंदर
जो वैल्यू है वो क्या आए, 180 से ज्यादा आए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से इसको घटाना है, 360 में से घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखो क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखो 2:40 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो देखो यहाँ पे कोण यानी थीटा बराबर क्या है, देखो मोल के अंदर 11/2m माइनस 30h। तो अब देखो हम m का मान, m का मतलब क्या है, मिनट। तो मिनट कितनी दी है यहाँ पे, देखो 40। ये देखो h का वैल्यू, तो h देखो क्या है, घंटे, और घंटे की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 2। तो ये वाली वैल्यू देखो इसमें पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे थीटा बराबर क्या निकल आएगा, देखो मोल के अंदर 11/2, देखो m की जगह पे मैंने 40 लेकर, देखो h की जगह पे 2 लेकर। अब देखो इसको थीटा बराबर निकाल लो, सॉल्व करेंगे तो 2 से देखो 20 बार काट दो इसको, 40 को, और 11 का देखो 20 में गुणा करो। तो देखो यहाँ पे 11 दूनी 22 यानी 220 माइनस 60। अब देखो यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से 20 में से देखो 60 घटा दो। तो ये देखो कितना बचेगा, देखो यहाँ मोल के अंदर देखो 0, और देखो यहाँ पे 22 में से 6 जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे 160 बचेगा। तो यहाँ देखो कितना आ गया, देखो थीटा बराबर आ गया देखो 160 डिग्री। तो देखो 160 अंश का कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुइयों के बीच यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी में 8:20 बजने पर, देखो 8:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में देखो कोण यानी थीटा बराबर क्या होता है, देखो मोल के अंदर 11/2m माइनस 30h। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, देखो घंटे का मान है, यानी h की वैल्यू 8 दे रखी है, और ये देखो मिनट है, तो यानी m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 20। ये वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूँ, देखो। तो देखो 11/2 m की बजाय मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, और देखो यहाँ h की बजाय 8 लिख दिया। अब इसको देखो सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखो थीटा बराबर, देखो 2 से ये काट दो 10 बार कट जाएगा 20। अब देखो 10 का इसमें गुणा करो 11 में, तो ये देखो 110 माइनस, देखो 8 का 30 में गुणा करो, तो देखो 8 30 24 यानी 240 हो गया। तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना निकल के आ गया मेरा, तो ये देखो मोल के अंदर देखो 240 में से 110 माइनस करने पड़ेंगे, तो माइनस की वैल्यू आएगी निकल के। अब देखो यहाँ पे माइनस की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो ये देखो 0, देखो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, देखो 2 में से 1 गया तो 1। तो ये देखो माइनस के 130 आए, लेकिन ये मोल के अंदर है तो मोल को हटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, यानी 130 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। तो देखो 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच में 130 अंश का कोण बनेगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक घड़ी में 12:20, तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू यानी घंटे की वैल्यू 12 दी है, मिनट की वैल्यू m यानी 20 मिनट दी है। तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर निकालो क्या हो जाएगा, देखो मोल के अंदर 11/2m माइनस 30h। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो मोल के अंदर 11/2, देखो m बराबर कितना दिया है 20 माइनस 30, h की वैल्यू दी है देखो 12। अब ये देखो यहाँ पे काट दो, तो ये देखो 10 बार कट गया, तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर क्या आ गया, मोल के अंदर 110 माइनस, ये देखो इसका इसमें गुणा करो, तो देखो 12 36 यानी 360,
देखो ये भी माइनस करेंगे तो यहाँ थीटा बराबर माइनस में ही आएगा मोड के अंदर। तो ये देखो कितना आएगा, देखो 0, देखो 6 में से 1 गया तो 5, देखो 2 में वो 3 में से 1 गया तो 2, तो देखो 250 आ गया यहाँ। अब माइनस में 250 आया है, देखो अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये देखो प्लस का 250 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये 250 नहीं लिखना है। देखो हमें क्या दिया था कि अगर वैल्यू 180 अंश से अधिक हो, तो उसे 360 से घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा देखो 360 माइनस 250। तो देखो यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा देखो 0, देखो 6 में से 5 गए 1, देखो 3 में से 2 गए तो 1, यानी 110 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि देखो घंटे और मिनट की सुइयों का आपस में मिलने का समय, यानी घंटे और मिनट की सुई आपस में देखो तो कब मिलेंगी, तो देखो 1 घंटे में एक बार मिलती है ये 12 से 1 को छोड़ करके। और देखो 12 घंटे में केवल 11 बार मिलती है, क्योंकि 12 से 1 में नहीं मिलेंगी। और देखो 24 घंटे या एक दिन में केवल 22 बार मिलेंगी। ऐसे ही देखें घंटे और मिनट की सुइयों के बीच समकोण की स्थिति कब बनेगी, यानी ये वाली कंडीशन कब बनेगी। तो ये वाली देखो कंडीशन, देखो 1 घंटे में 2 बार समकोण की स्थिति बनती है, देखो 3 और 9 बजे को छोड़ के, क्योंकि 3 और 9 बजे में केवल एक समकोण बनता है एक बार। देखो 12 घंटे में केवल 22 बार समकोण की स्थिति बनेगी, 24 घंटे यानी एक दिन में 44 बार समकोण बनाती हैं। देखो ये आपसे सीधे सीधे कभी पूछ लिया जाता है जिसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच विपरीत की स्थिति, तो देखो विपरीत की स्थिति तो ऐसे ही बनेगी ना, इस तरीके से। और जब विपरीत की स्थिति बनेगी तो 180 डिग्री का कोण होगा। तो देखो यहाँ पे 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है दोनों सुइयां, 6 से 7 को छोड़ करके। तो इस तरीके से देखो 12 घंटे में देखा जाए तो 11 बार अपोजिट साइड में होंगी, 24 घंटे में आपके जो है यानी एक दिन की बात करें तो 22 बार जो है अपोजिट साइड में होंगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे घड़ी का, कि घड़ी की सुइयों के बीच की दूरी निकालना। तो देखो घड़ियों की सुइयों के बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं हम m। और देखो इसका फॉर्मूला होता है देखो m बराबर 2/11, देखो ब्रैकेट में 30h1 प्लस माइनस थीटा। तो ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस थीटा होगा, ये माइनस नहीं यहाँ पे लगाया। अब देखो यहाँ पे जो H1 है वो देखो प्रश्न में दिया गया पहला घंटा है, और देखो यहाँ पे जो थीटा होगा वो प्रश्न में दिए गए देखो सुइयों के बीच का कोण होगा। सुइयों के बीच का कोण देखो यानी इस तरीके से ये वाला जो कोण होगा वो यहाँ पे थीटा होगा। अब यहाँ से देखो m की दो वैल्यू निकलेंगी, एक देखो प्लस करने पर और दूसरी माइनस करने पर। तो देखो m की कौन सी दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी देखो 2/11, देखो 30h1 प्लस थीटा, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो देखो 2/11, देखो 30h1 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो m के दो मान प्राप्त होंगे हमें। प्लस करने पर प्राप्त समय सुइयों के मिलने के बाद का समय, ये वाला जो प्लस करने पर आ रहा है ये क्या है, देखो सुइयों के मिलने के बाद का समय है, मिलने के बाद का समय आएगा मिनट में यहाँ पे। और ये है देखो सुइयों के मिलने से पहले का समय,
सुइयों के मिलने से पहले का समय। तो देखो माइनस करने पर जो प्राप्त होगा वो क्या है, सुइयों के मिलने से पहले का समय होगा। अब देखो इसी तरीके से ये देखो ब्रैकेट के अंदर जो आपका कोष्ठक बनेगा उसमें ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो 360 में से घटा के लिखते हैं, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस में होगी तो हम क्या करेंगे, उसको 360 में से घटा देंगे और जो आएगा वो लिखेंगे। 1 मिनट में देखो 6 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, यानी जो घड़ी की सुई है अगर 1 मिनट की दूरी ऐसे तय करेंगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा दोनों सुई के बीच में, देखो 1 मिनट की दूरी तय करने में ये वाला जो कोण है वो 6 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो चलिए इसके क्वेश्चन लगाते हैं हम पे। तो यहाँ पे देखो पहला ही प्रश्न दिया है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक घड़ी में 4 से देखो 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो देखो 5 मिनट की दूरी यानी दूरी का फॉर्मूला क्या था, m बराबर देखो 2/11। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या था, देखो 30h1 प्लस माइनस थीटा, यही तो था। देखो इसमें h1 क्या था यहाँ पे, तो देखो ये h1 था, देखो प्रश्न में दिया गया पहला घंटा। देखो प्रश्न में दिया गया पहला घंटा। तो देखो प्रश्न में दिया गया पहला घंटा यहाँ पे क्या है, देखो 4 से 5 बजे के बीच, तो पहला घंटा क्या है 4, तो h1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है थीटा। तो देखो जो थीटा है वो कहाँ से आएगा, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि देखो 1 मिनट की दूरी पर कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है, तो देखो 6 डिग्री का बनता है। अब ये कह रहा है देखो 5 मिनट की दूरी कब होगी, तो देखो 5 मिनट की दूरी में कितना यहाँ पे एंगल बन जाएगा, तो देखो 5 मिनट की दूरी यानी 5 गुणा 6 यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू देखो इसमें पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे m बराबर क्या हो गया, देखो 2/11, देखो 30, h1 की वैल्यू देखो क्या है, ये है देखो 4, प्लस माइनस देखो थीटा बराबर क्या दिया है, देखो 30। अब देखो यहां से दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस करने पर और एक माइनस करने पर। तो देखो सुइयों के मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय ये निकलेगा देखो प्लस करने पर, देखो 2/11, देखो 30 × 4 प्लस 30, ये देखो मिलने के बाद का समय हो गया। देखो सुइयों के मिलने से पहले का समय। अब देखो जो पहले का समय है वो माइनस करने से मिलेगा, देखो 2/11, देखो 30 × 4 माइनस 30, वो यहाँ से निकलेगा। तो देखो इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो 2/11, देखो इसका इसमें गुणा करो तो देखो 4×3=12, 120 + 30, यानी यहाँ पे देखो 2/11 गुणा देखो 120 और 30 150 हो गए। देखो 150 का 2 में गुणा करो, देखो 300, 300 को 11 से डिवाइड करो तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखो 11 दूनी 22,
8 बचेंगे देखो। तो देखो 7 बार फिर से भाग चला जाएगा 80 में। तो देखो 1177। अब देखो यहाँ कितने बचेंगे, 80 में से 77 माइनस करो 3, यानी 3/11 मिनट। ये मिनट में आएगा देखो, यानी 27 सही 3/11 मिनट। अब देखो ये तो मिनट आ गई। अब घंटा कौन सा लेंगे, देखो पहला वाला, प्रश्न में दिया गया पहला घंटा। तो देखो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, देखो पहला घंटा क्या है यहाँ पे 4। तो देखो 4/27 सही 3/11 मिनट। तो देखो दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी कब होगी, 4/27 सही 3/11 मिनट पर। और ये कब की बात है, देखो सुइयों के मिलने के बाद का समय है। यानी सुइयों के मिलने के बाद 5 मिनट की दूरी दोनों सुइयों के बीच में होगी 4/27 सही 3/11 मिनट पर। अब देखो ऐसे ही सुइयों के मिलने से पहले का समय निकालना है, तो इसको सॉल्व करो। देखो 2/11, देखो इसका गुणा करो, 4×12 120 माइनस 30। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, देखो 2/11, यहाँ से माइनस करेंगे तो 90 आ गया देखो। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, तो 180/11, इसको डिवाइड कर दो देखो। तो देखो एक बार भाग गया 18 में दिया, तो अब देखो कितने बचेंगे 7, यानी 70 हो गए। आगे जीरो भी तो है। अब देखो 70 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11×6 = 66। अब देखो यहाँ पे 4 बचेंगे, 70 में से 66 माइनस करेंगे तो 4/11 मिनट। ये हो गया देखो दूसरा टाइम। अब देखो पहला वाला घंटा पहले लिखेंगे, तो देखो क्या हो गया, 4/16 सही 4/11 मिनट। तो देखो जो 5 मिनट की दूरी होगी वो सुइयों के मिलने से पहले 4/16 सही 4/11 मिनट पर होगी। ठीक है, तो देखो दो आंसर आ गए यहाँ पे, 4/27 सही 3/11 मिनट और 4/16 सही 4/11 मिनट पर। इन दोनों टाइम पर क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट की दूरी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो लगाते हैं इसी तरीके से। तो देखो इसमें कह रहा है, देखो 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कब 15 मिनट की दूरी होगी। तो देखो कब 15 मिनट की दूरी होगी, तो इसके लिए देखो पहला घंटा क्या है, देखो प्रश्न में दिया गया पहला घंटा। और ये पहला घंटा क्या होता है, यहाँ पे देखो H1 होगा। तो देखो इसको कहते हैं हम जो है यहाँ H1, और ये पहला घंटा 7। अब देखो थीटा बराबर निकालना है यहाँ पे, यानी कोण निकालना है। तो देखो 1 मिनट में दूरी कितनी है, देखो 1 मिनट में जो कोण बनता है यहाँ पे 1 मिनट की दूरी में, वो बनता है 6 डिग्री का। तो देखो 15 मिनट की दूरी में कितने का कोण, 15 मिनट दिया है ना दूरी, तो यहाँ पे देखो 15×6 कर लो, 15×6 = 90, यानी 90 डिग्री का कोण। तो थीटा बराबर देखो क्या आ गया, 90। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो देखो ये था दूरी, यानी m बराबर 2/11, देखो 30 H1 प्लस माइनस थीटा। इसमें देखो अगर वैल्यू रखता हूं मैं तो क्या बनेगा, 2/11, देखो 30 H1 यानी 7। तो यहाँ पे देखो 7 प्लस माइनस थीटा यानी 90। अब इसकी देखो दो वैल्यू संभव है यहाँ पे, तो देखो कौन सी, देखो सुइयों के मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय, ये आएगा देखो माइनस करके
देखो 2/11 है, वो सॉरी प्लस करके आएगा मिलने के बाद का समय। तो देखो +90। देखो मिलने से पहले का समय वो माइनस करके आएगा। देखो सुइयों के मिलने से पहले का समय, तो ये आएगा देखो 2/11, 30 × 7 -90। अब देखो इनको सॉल्व कर लो। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या बनता है। देखो 7×21 210 +90 क्या हो जाएगा। देखो 2/11 में गुणा करो 2 से 10 और 90 क्या हो गए 300। अब देखो 300 का ऊपर 2 में गुणा कर देंगे तो 600/11। देखो 60 में 11 से भाग देंगे तो देखो 11×5 = 55, 5 आ गया। अब देखो 60 में से 55 घटाएंगे 5 बचेगा, यानी 50 हो गया, आगे 0 है तो। अब 50 में 11 से भाग दो तो 11 चौक 44। अब देखो 50 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, यानी 6/11। ये इतना मिनट आ गया। तो देखो सुइयों के मिलने के बाद का जो समय होगा वो क्या होगा। देखो 7, पहला घंटा 7 है तो देखो 7 बजकर ये रही देखो 54 सही 6/11 मिनट का समय होगा। एक आंसर ये आ गया। देखो सुइयों के मिलने से पहले का समय वो यहाँ से निकल आएगा। देखो 2/11। देखो इसको ऐसे ही करो। देखो 7×21 यानी 210। तो इसमें देखो ये -90 है तो यहाँ पे ये देखो घटाना है। देखो 2/11 तो 2 से 10 में से देखो घटाएंगे 90 तो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा 120। तो देखिए इसमें 120 में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा। देखो 240/11। अब देखो यहाँ पे 111 से डिवाइड करो तो देखो 24 में 11 से भाग देंगे तो देखो 11 दूनी 22, 2 बार गया। 24 में से 22 घटाएंगे 2 बचेंगे यानी 20 हो जाएंगे। 20 में 11 से भाग देंगे देखो 1 बार जाएगा और 20 में से 11 माइनस किए मैंने तो कितने बच्चे यहाँ पे देखो 9/11 है। तो ये वाला आ गया मिनट। तो यहाँ पे देखो पहला घंटा क्या है 7 से 8 बजे के बीच है तो ये देखो क्या हो गया 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। ये आ गया देखो दूसरा टाइम यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो हम घड़ी के दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी है तो उसका समय निकाल सकते हैं हम। तो देखो आज के वीडियो में हमने घड़ी से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट देखी और उनसे रिलेटेड देखो कई क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने लगाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।